हेलो। मरियम तेरे दर ते जगनू तेरे गीत सुना। मरियम तेरे दर ते हेलो। जगनू तेरे गीत सुना। मरियम तेरे दर ते
करते हैं तेरे दर पे करती हूँ। आकर सुनो कि खुदावंद ने मेरे लिए क्या क्या किया है। बाप और बेटे और रूह कुदूस के नाम में आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह कुदूस की रफ़ाक़त और शफ़क़त आप सबके साथ हो। मसीह खुदा मेरे अजीज़ भाइयों बहनों, आज पाकमा कलीसिया तमाम मसीहों के साथ मिलकर कस्ता मरियम की मुलाकात एलिसबात के साथ की ईद मनाती है। हम जब इस कलाम पर गौर ख़ौस करते हैं कि मुक़द्दसा माँ जब रूह कुदूस की कुदरत से हामला होती है तो वो इस बशारत को, इस पैगाम को, इस खुशी को लेकर अपनी बहन एलिसबात के पास जाती है और एलिसबात रूह कुदूस से मामूर होकर इस बात का इजहार करती है, वो भी इस बात की बशारत देती है कि मेरे लिए ये कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बदन में खुशी से उछल पड़ा। मसीह मेरे अजीज भाइयों बहनों, एलिसबात की ये गवाही हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ईमान रखती है और हम सब के लिए ईमान में बढ़ने का बहुत बड़ा ज़रिया है, क्योंकि इंसानी नाते से मुक़द्दसा एलिसबात एक ऐसी खातून है कि जिसने इंसान होते हुए इस बात का इकरार किया कि मुक़द्दसा माँ खुदा की माँ है, और जब वो खुदा की माँ है तो हम सब की भी क्या है, वो माँ है, क्योंकि हम अपने खुदावंद यीशु मसीह को बाप कहकर पुकारते हैं। जब हम आए हमारे बाप की दुआ भी पढ़ते हैं तो हम क्या कहते हैं, आए हमारे बाप। और मुक़द्दसा माँ जब अगर खुदा की माँ है तो हम सब की भी क्या है, माँ है। तो आए आज हम सब इस कलाम पर गौर ख़ौस करें, मुक़द्दसा माँ के इस कलाम पर गौर ख़ौस करें कि जो उसने हम सबको अता किया, और सबसे बढ़कर उसके बेटे के लिए उसका शुक्र अदा करें कि जिसने खुदा के कलाम को हिफ्ज़ किया और कहा कि मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो, जैसा कि तू चाहता है वैसा ही हो। आए आज हम इस ईद के मौका पर अपनी तमाम दुआएं, इल्तिजाएं, मुनाजात, अपनी दिली ख्वाहिशात खुदावंद की हजूरी में पेश करें कि मुक़द्दसा माँ जो तमाम बीमारों की मलका है, मुक़द्दसा माँ जो तमाम ख़ानदानों की मलका है, मुक़द्दसा माँ जो तमाम दुखी इंसानों की मलका है, जो अपने बेटे से हमारे लिए सिफारिशात करती है। आए आज अपनी सारी दुआएं, इल्तिजाएं मुक़द्दसा माँ की हजूरी में पेश करें कि मुक़द्दसा माँ अपनी सिफारिशात की बदौलत हमारी सारी सिफारिशात अपने बेटे तक पहुँचाए, ताकि जो बीमार हैं वो उसके नाम से शिफा पाएँ, जो ख़ानदान परेशान हैं उसके नाम से तसल्ली पाएँ, खुशहाली पाएँ, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा गमगीन हैं, जो तसल्ली चाहते हैं कि मुक़द्दसा माँ अपने बेटे से सिफारिश करे कि वे बेटा अपनी माँ की सिफारिशात की बदौलत हर दुखी इंसान को तसल्ली और तशफ़ी अता करे। हम आज की इस इबादत में दुआ करेंगे रफ़ाक़त के लिए कि मेहरबान खुदावंद इस इबादत के वसीला से खुदावंद इसको लाजसी बरकत अता करे। इकबाल बीबी के लिए दुआ करेंगे कि मेहरबान खुदावंद उसके जिस्मानी मर्ज़ को खुदावंद अपने यीशु नाम से दूर करे। दुआ करते हैं इस शफाकत के लिए कि मेहरबान खुदावंद उसके जिस्म की हर तरह की के लिए कि मेहरबान खुदावंद अपनी माँ की सिफारिशात की बदौलत इनकी हर तरह की मर्ज़ को, हर तरह की तकलीफ को खुदावंद अपने यीशु नाम से दूर करे। और भी दुआ करते हैं जितने भी हाज़िर जमायत में अपनी नेक ख्वाहिशात, अपने दिली इरादे, नेक तमन्नाएं लेकर आए हैं,
कि रहीम मेहरबान खुदावंद उन सब पर अपने चेहरे का नूर चमकाए, सबकी हिफाजत करे और सबकी दिली मुरादों को अपने गैबी खजानों से पूरा करे। आज की इस इबादत में हम अपने तमाम मुबशरान इंजील के लिए दुआ करेंगे कि जिन्होंने आज के रोज़ मुबशरान इंजील का डिप्लोमा हासिल किया, कि जिन्होंने अपनी तालीमात मुकम्मल की और आज वो अपनी खिदमत कलीसिया में सर अंजाम दे रहे हैं। कि मेहरबान खुदावंद हमारे तमाम मुबशरान इंजील को इसी तरह ईमानी क़ुव्वत अता करे, ज़्यादा से ज़्यादा ईमानी जज्बा अता करे, ताकि वो मेहनत के साथ, ईमान के साथ लोगों के दिलों में खुदावंद तेरे कलाम का बीज बो सके। आए हम सब आज की इस इबादत में अपने सरों को झुकाते हैं और आज की इबादत में हम दुआ भी करेंगे नसीम भाई के लिए, बाबू नायत अल्बर्ट के लिए, बाबू मुमताज़ के लिए, सबा के लिए, सलीम के लिए, कि मेहरबान खुदावंद तमाम बीमारों को शिफा बख्शे। आए हम सब इस इबादत के आगाज़ में अपने गुनहगार होने का इकरार करें। तौबा का अमल कि मैंने तेरी जिहाद नहीं की और बुजुर्गी के खिलाफ गुनाह किया। मैं अपने सब गुनाहों से नफरत करता हूँ क्योंकि वो तुझको नाखुश करते हैं। आए मेरे खुदा, तू तुझे सब प्यार के लायक है और मैं मजबूती से इरादा करता हूँ तेरे पाक फजल की मदद से फिर हरगिज़ तुझे नाराज न करूँगा, बल्कि गुनाहों से किनारा करूँगा। आमीन। कादिर तेरे खुदा हम पर रहम फरमाए, हमारे गुनाहों को मुआफ़ करे और हमें हमेशा की ज़िंदगी में दाखिल करे। आमीन। की खबर ले, हम तुझसे मिन्नत करते हैं अनायत फरमा कि हम रूहुल कुदूस की हदायत के मुताबिक उस मुबारक कमवारी के साथ ही हमेशा तेरी हम सराई करने पाए। मसीह खुदावंद के वसीले से जो तेरे साथ रूहुल कुदूस की वहदानियत में खुदा है और हमेशा से हमेशा तक जिंदा रहता और सल्तनत करता है। खुदा की ज़िंदगी नाम मुक़द्दस में से हमारे लिए आज की पहली तिलावत सफनिया नबी की किताब उसका 3रा बाब 14वीं से 18वीं आयत तक। ऐ बेटी सिय्योन नगमा सराई कर, ऐ इस्राएल तू ललकार। ऐ बेटी यरूशलेम अपने सारे दिल से खुशी मना और शादमानी कर। खुदावंद ने तुझ पर की क़ज़ा को मंसूख कर दिया है, उसने तेरे दुश्मन को निकाल दिया है। खुदावंद शाह इस्राएल तेरे दरमियान है, तू फिर मुसीबत को ना देखेगी। उस रोज़ यरूशलेम से कहा जाएगा कि ऐ सिय्योन खौफज़दा ना हो, तेरे हाथ ढीले ना हो। खुदावंद तेरा खुदा तेरे दरमियान है और कादिर है कि निजात दे। वो तेरे बाइस खुश होकर ललकारेगा, वो चुपके चुपके मोहब्बत रखेगा। वो गोया ईद के दिन तेरी खातिर शादमान होकर रक्स करेगा। जो तुझे ज़रब लगाते थे, मैं उन्हें तुझसे दूर करूँगा। वो तुझ पर बोझ और बाइसे मुलामत रहे थे। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइसे बरकत हो। आज की हमारी तीसरी बात इशारा नबी का सीखा वाक़ा का वो सच होता है। यकीनन खुदावंद मेरा मुखलिस है, मैं इत्मीनान से और नहीं डरूंगा। खुदावंद ही मेरी कुव्वत और तवानाई है और वही मेरा मुखलिस है। तुम खुश होकर निजात दुश्मनों से मालूम होंगे और उस दिन तुम कहोगे खुदावंद का शुक्र करो, उसके नाम को पुकारो, कौमों में उसके कामों को मशहूर करो। बशारत दो कि उसका नाम आला है, खुदावंद की
आपके साथ हो। हमारे लिए अंजिल मुकद्दस लूका के मुताबिक है खुदावंद तेरी तवज्जो। मुकद्दस लूका की अंजील उसके पहले बाब में से। और उन्हीं दिनों में मरियम का जल्दी से कोहिस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और जकरिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम किया। और यूं ही एलिसबात ने मरियम का सलाम सुना तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और एलिसबात रूहुल कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावंद की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख यूं ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्त हाली पर नजर की। इसलिए देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुष्टदार पुष्ट रहती है। उसने अपने बादल से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के ख्याल से मगरूर हैं पर गंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सेर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लुटा दिया। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगीरी की ताकि उसकी रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई। अंजिल मुकद्दस के वसीला से हमारी खताएं मिटाई जाए। भाई और बहनों, खुदा की ज़ात नहायत बाबरकत और फज़ाइल से मामूल है। खुदा वो हस्ती, वो मुकाम रखता है जो खुद उसने मुकद्दसा माँ की ज़ात में अता कर दिया। मुकद्दसा माँ और खुदा और यीशु को हम कभी भी अलग नहीं कर सकते, ना ही अलग कर सकते हैं और ना ही ये हस्तियाँ अलग हो सकती हैं। हम सब आज यहाँ इसलिए आए हैं कि अपनी माँ को सलाम कर सकें। मुकद्दसा माँ की शान, उसकी अकीदत, रुतबे और उसके मर्तबे का इस बात से अंदाजा होता है कि जब फरिश्ता माँ को आकर सलाम कहता है और कहता कि सलाम ए पुरफज़ल, और जब फरिश्ता माँ को सलाम करता है तो आए हम भी सबसे पहले अपनी माँ को सलाम मरियम का निज़राना अकीदत पेश करते हैं। हम सब मिलकर पढ़ते हैं, सलाम मरियम पुरफज़ल खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है और मुबारक है तेरे पेट का फल यीशु। मुकद्दसा मरियम खुदा की माँ, हम गुनाहगारों के वास्ते दुआ कर अब और हमारी मौत के वक्त आमीन। कुदरत को मुद्दाए आरज़ू बदलना पड़ा, कुदरत को मुद्दाए आरज़ू बदलना पड़ा, सारा मंज़र हर सू बदलना पड़ा। मरियम से गुफ्तगू के लिए जिब्राइल को अंदाज़े गुफ्तगू बदलना पड़ा। जब भी माँ की शान, जब भी माँ की अकीदत और जब भी माँ पर बात की जाए
हम इंसान ही नहीं रहते बल्कि फरिश्तों के मकाम पर आ जाते हैं। हम सिर्फ इंसान ही नहीं रहते बल्कि फरिश्तों के मुकाम पर आ जाते हैं, क्योंकि माँ को सलाम इंसान नहीं कर सकता। माँ को सलाम वो कर सकता है कि जिसमें पाक रूह मौजूद है, जो कि रूह खुद से मामूर है। क्योंकि आज की तिलावत में मुकद्दस इस बात ने कहा कि ये कैसे हो गया कि मेरे खुदावंद की माँ, मेरे खुदा की माँ मेरे घर में आ गई। ये कैसे हो गया कि खुदा की निजात मेरे यहाँ आ गई। ये कैसे मुमकिन हो गया कि खुदा खुद मेरे यहाँ आ गया। ये कैसे हो गया कि वो खुदा जो दुनिया को पैदा करता है आज माँ के बदन में समाकर मेरे घर में आ गया। और आज जब हम माँ को सलाम करते हैं तो फरिश्तों के मुकाम पर आकर अपनी माँ को सलाम करते हैं, क्योंकि माँ को सलाम करना, जब हम माँ को सलाम करते हैं तो इसमें हम माँ की शान में तो इजाफा ही करते हैं। इसमें जब हम माँ को सलाम करते हैं तो माँ की शान में तो इजाफा करते ही हैं, लेकिन जो पहले से पुरफजल है, जब फरिश्ते ने कहा कि सलाम ए पुरफजल कहा गया, जिसका तर्जुमा 8वीं सदी में एक बिशप ने किया कि सलाम ए पुरफजल का तर्जुमा उसने किया, तो उसने इसमें कहा बड़े वाज़ेह अंदाज में माँ की शान को बयान करते हुए कि पुरफजल कहा गया। इससे सिर्फ एक अल्फाज का जुमला नहीं बनता, बल्कि इससे माँ का वो रुतबा, माँ की वो शान जो तकवीन की किताब में बयान की गई खुलकर वाज़ेह आ जाती है, खुलकर सामने आती है कि सलाम ए पुरफजल के फजलों से मामूर माँ, तू फजल से भरी हुई थी, तू फजल में है और हमेशा फजल से ही मामूर रहेगी। और मुकद्दस माँ ने इस बात का खुद अपनी जुबान से इकरार किया पाक रूह की हिदायत से कि देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझको मुबारक करेंगे। हम ना भी माँ को सलाम करें तो माँ की शान में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम माँ को ना भी सलाम करें तो माँ की शान में कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अगर फर्क पड़ता है तो हमारी शान में, हमारी उस प्यार और हमारी उस अकीदत में फर्क आ जाता है, क्योंकि जो पहले से ही पुरफजल है, जो पहले से ही गुनाह से मुबर्रा, गुनाह से पाक है, उसकी साथ किस कदर फजलों से बरी है। माँ का लफ्ज़ इस ज़बान में एक मिठास और चश्त पैदा कर देता है। जब माँ का नाम आता है तो खुदा जो है वो भी छुटका लफ्ज़ साध लेता है। क्या माँ अपने मुंह से कौन से अल्फाज अदा कर देगी कि हुन माँ जड़ी है वो मेरे अगे केड़ी सिफारिश रख देगी। माँ का नाम आ गया है, माँ जड़ा है वो बोलना शुरू हो गई है कि हुन माँ जड़ी है वो पता नहीं केड़ी गल कर देगी कि जड़ी मनु अपनी खुदाई में एक पासे रख के माँ की गल मननी पवेगी। खुदा छड़ाए वो भी माँ की शान ते माँ की अकीदत दे उत्ते की करदा है, सोचना शुरू कर देता है। जदों जिब्राइल फरिश्ता माँ दे कोल सलाम लेके आंदा है ते मुकद्दस अगस्तियन इस गल नूं बड़ी खूबसूरती दे नाल बयान करदे ने। वो लिखते ने माँ की शान जो फरिश्ता आंदा है कि ए माँ हाँ कर दे, ए माँ हाँ कर दे, अज तेरी हाँ दे नाल ओ कौल पूरा हो जाना है जेड़ा खुदा ने तकवीन च कीता सी। ए माँ तू हाँ कर दे, दुनिया च निजात आ जावेगी। ए माँ तू दो हाँ दे बोल दे ते कुल कायनात जड़ी है और निजात पावेगी। ए माँ तू हाँ कर दे कि असीं फिर तो रुतबा जड़ा बागे साडे तो हो गया सी, असीं फिर तो
हासिल कर लवांगा। ते जदों मां अपने आप नूं खुदा दी हज़ूरी च देखदी है ते कहंदी है कि देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। मुकद्दसा मां मरियम फजलों से मामूर और फजलों से आला और फजलों से बरी है। जब भी माँ का नाम आता है तो खुदा भी माँ का नाम सुनते सुनते कभी थकता नहीं। फुल खिलदे ने मरियम दे बाग अंदर, फुल खिलदे ने मरियम दे बाग अंदर, मैं चुंदा चुंदा थकदा नहीं। नदी वगदी है पानी मार्फत दी, मैं पुंदा पुंदा थकदा नहीं। मैं मरियम मरियम कहंदा थकदा नहीं, ते रब भी मरियम मरियम सुनदा अकदा नहीं। क्यों 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 माँ की शान और अकीदत को अगर हमने देखना है तो बाइबल मुकद्दस की पूरी स्टडी करके देख लें कि किसी जगह भी कभी भी ना हुआ है और ना ही होगा कि कभी किसी फरिश्ते ने आकर इंसान को सलाम किया हो। फरिश्ते ने कभी किसी इंसान को आकर सलाम किया हो। दुनिया की तारीख को पढ़कर देख ले, निजात की तारीख को पढ़कर देख ले, अगर किसी फरिश्ते ने सलाम किया है तो सिर्फ और सिर्फ मुकद्दसा माँ को ही सलाम किया है। मुकद्दसा माँ ही इस लायक पाई गई। मुकद्दस योयाकीम और मुकद्दसा हन्ना की बेटी इस कदर फजलों से मामूर है कि फरिश्ते आकर उसको सामने झुकते और उसे आजिज़ी के साथ सलाम करते हैं। सबसे पहले मुकद्दसा माँ को सलाम किसने किया? सबसे पहले मुकद्दसा माँ को आकर सलाम कौन करता है? किसने सलाम किया? फरिश्ते से भी पहले एक ऐसी हस्ती है कि जिसने माँ को सलाम किया। फरिश्ता तो पैगाम लेकर आया, फरिश्ते को कहा गया कि नाज़रेत में जाओ और वहाँ पर जाकर मेरे बेटे को सलाम कर दिया। उसे कहते कि तू पुरफज़ल है, तू आंखों में मुबारक है, तेरे बदन का फल मुबारक है। इससे भी पहले एक ऐसी हस्ती है जो माँ को सलाम करती है और वो कोई और हस्ती नहीं बल्कि खुद खुदा है। फरिश्ता तो खुदा का पैगाम लेकर मुकद्दसा माँ के पास आया और सबसे पहले खुद खुदा माँ को सलाम करता है। और जिसे खुदा सलाम कर दे, जिसे फरिश्ते सलाम करें, उस माँ की शान और उस माँ की अकीदत कितनी बुलंद वाला है। आज बहुत सारे लोग इस बात पर इतराज़ करते हैं कि मुकद्दसा माँ को सलाम नहीं करना, उसे अपनी माँ नहीं मानते, उसे क्या करते हैं, अपनी अकीदत और मोहब्बत का इज़हार नहीं करते, उसे माँ नहीं समझते। लेकिन अगर हम पुराने अहदनामे में देखें तो कहा गया कि हमारी मामला होगा, वो कहते हैं कि बेटी को जन्म देगी, निजात यहूदा को जन्म देगी और वो कुंवारी मुकद्दसा माँ मरियम है। आज माँ की शान और माँ की पाकीज़गी देखनी है तो इस बात में देखते हैं कि जब जाती जाड़ी में खुदा मूसा पर ज़ाहिर हुआ तो मूसा जाड़ी की तरफ बढ़ा कि मैं देखूं आया ये जाड़ी जो है ये जलती क्यों नहीं, इसमें कौन सा मौजज़ा आ गया, इसमें कौन सी बात आ गई कि ये जाड़ी जो है इसमें आग भी है और जलती भी नहीं, इसमें खुदा का कौन सा कृष्ण आ गया कि ये जाड़ी में आग भी निकलती है और ये मौसम भी नहीं हो रही। और खुदा ने जब मूसा आगे बढ़ा तो खुदा ने मूसा से कहा, ऐ मेरे बंदे मूसा, जड़ी जगह वाल तू आना है वो जगह की है पाके ते अपनी जुत्ती छड़ी ओनू उतार दे। ओथे एक कड़ी एक सेकंड एक 5 पल दी वास्ते खुदा दी हज़ूरी हो जाती है तो जगह पाके कि जिस बदन दे विच खुदा खुद नौ मारे जावे, जिस बदन च खुदा चढ़ाई और नौ मारवे ओ कस्ती किस कदर पाके ओ ते फजला दे नाल मामूर ते सरासर ते सरापाए निजात ओ मां जड़ी फजला दे नाल मामूर ते फजला दे नाल बेईमान मुकद्दसा मां मरियम ओ हस्ती है
कि जिथे नाम मांगिए ते मिल जाए। मां मरियम वो हस्ती है कि जिथे नाम ही मंगिए ते मिल जाता है। काना गलील की शादी रखी है सी ते किसी ने जाके मां दे के सिफारिश नहीं की कि मां तुम की कर दे साडे वास्ते सिफारिश कर। किसी ने जाके मां दे कोल सिफारिश नहीं की। ओदी मुकद्दसा मां मरियम जड़ी ने खुद खानदान दी फिक्र करती है। मुकद्दसा मां मरियम की करती है खुद उस खानदान दी फिक्र करती है। ते मां ने क्या केस सोचा कि इस खानदान की बेइज्जती हो जाए। क्यों कि वो बच्चे जड़े ने खानते चढ़ाए मुकद्दसा मरियम दे की ने वो भी बेटे ते बेटियां ने जिस तरह असी मां दे बेटे ते बेटियां ने इसी तरह उस खानदान की मां ने फिक्र की ते अपने बेटे को जाके क्या कि इन्हां दे वास्ते कुछ कर। ते यीशु ने क्या कि हनूस मेरा वक्त नहीं आया। हनूस मेरा वक्त नहीं आया। हनूस वक्त नहीं आया। तो बाइबल मुकद्दस की तफसीर करने वाले कहते हैं कि उते यीशु ने अपनी मां का इनकार नहीं किया। कोई ये ना कहे कि उन्हें यीशु की गल टाली ते क्या कि मेरा वक्त नहीं आया, बल्कि यीशु ने उते इकरार करने के नाल मुकद्दसा मां मरियम को कुल कायनात दी मां भी बना छड़िया। मुकद्दसा मां मरियम को सानू साडी मां भी करार दे छड़िया ते मुकद्दसा मां मरियम दी निगहबानी ते हिफाजत सानू सारे नू दे छड़िया। हनूस वक्त नहीं आया ते यीशु मां दे नाल इस गल च मुखातब हुंदा है कि मां तू मैनू वक्त तो पहला की कह रही है कि मैं की कर दवां मुजसा कर दवां। मैं अपनी खुदाई दी अपने खुदा दी खुदाई दा इजहार कर दवां। यीशु ने गल नहीं मोड़ी बल्कि गल समझांदे ने ते अपने मुकद्दसा मां मरियम इन्हां नूं अपने पुत्त ते यकीन ते ईमान ने पुत्त दे नाल मुखातिब हो के ते ओहदे शागिर्दां दे नाल मुखातिब होंदी है कि ए जो क्यों कहंदा है ओ तुसीं करो। ते शागिर्दां ने भी कोई कमी नहीं छड्डी। शागिर्दां ने भी मां दी गल जड़ी है ओनू पूरा कीता है। जदों असीं शागिर्द होंदे होया अपनी जिम्मेदारी पूरी करांगे ते फिर मां ते फिर यीशु जड़े ने ओ साडी जिंदगी च कोई कमी नहीं रहन देंगे। फिर मुकद्दसा मां ते यीशु जड़े ने ओ साडी जिंदगी च कोई कमी नहीं आन देंगे। ते यीशु ने उथे मां दे कहते की कर दिता मुजसा कर दिता ते लिखिया कि शागिर्दां ने उन्हें मटकियां नूं लपा छड़िया। चलो असीं इसी तरह मुकद्दसा मां दी शान च बदने ते मां दी अकीदत ते मां दा प्यार हमेशा अपनी औलाद के वास्ते खजाने फज़ाइल ते दौलतां हमेशा मां जड़ी अपने बच्चों के वास्ते दुआवां करती रहती है। ते मां जड़ी वो हस्ती ने मुकद्दसा मरियम वो हस्ती है कि जड़ी उथे भी टकरा जाती है जिथे कोई अपनी रसाई नहीं कर सकता। पर उसे क्या होता है जो खुदा कहेगा कि यीशु जड़ा है मेरा इकलौता बेटा है। यीशु जड़ा है ये मेरा इकलौता बेटा है जिन्हें इस दुनिया के वास्ते अपनी जान का फिदिया दिता है। कि उस वेले एक ऐसी हस्ती होएगी कि जड़ी खुदा दे नाल कह सकेगी कि खुदाया ए मेरे खुदा ये सिर्फ तेरा ही बेटा नहीं ये बल्कि मेरा भी बेटा है। ये सिर्फ तेरा खून नहीं बल्कि मेरे भी खून का खून है। मुकद्दसा मां मरियम वो हस्ती है जड़ी खुदा नूं कह सकेगी कि यीशु मेरा भी बेटा है। मां दी शान ते मां दा रुतबा देखना है। इस यीशु मिसाल को देखने कि एक दफा एक छोटी बेटी जड़ी है वो स्कूल जाती है। जो स्कूल जाती है वापसी के मौसम खराब है वो बेटी जड़ी है भिज के वो कपड़े भिज होंगे बारिश होती है कपड़े भिज के वापस आने बाप बेटी डांटता है कि कहता तेन पता नहीं सी तू भिज के आ गई उठी स्कूल च कदों जानी। तो भरा जड़ा है वह भी उन्होंने डांटता है कि हुण तेनू तप चढ़ी है हुण तेनू आराम आएगा तेनू बड़ा शौक से जान का बारिश च वापिस आंदा हुण
प्यार दे नाल मारनी है प्यो भी गुस्से हुंदा ते भरा भी डांट दिंदा है ते भैन चढ़ी आंदी है कि तू हर रोज कपड़े गंदे करके आनी है ते मैनूं ही धोने पैंदे ने कि मेरे वास्ते मुसीबत है बाप भी डांटदा है भरा भी गुस्से हुंदा है ते भैन चढ़ी भी नाराज हो गई है लेकिन मां दा प्यार विकना ते मां जड़ी है वो किसी दे नाल हम कलाम नहीं होई बल्कि वो खुद कहती है कि उस वसन वाले नूं पता हुंदा जो ही 5 मिनट ठहर जाता कि मेरी बेटी जड़ी है वो घर सही सलामत आ जाती मां उथे जाट कराई जिथे किसी ने अपनी रसाई नहीं की मां मरियम मुकद्दसा मां मरियम साडे वास्ते इस तरह दुआवां ते सिफारिशां करदी रहंदी है ते साडे वास्ते बरकत दा सबब बनदी है ते अज हम बच्चे मुकद्दस दे विच सुनिया कि मुकद्दसा मां मरियम जड़े ने मुकद्दसा लिस्बा दे कोल जांदे ने ते अज दो मावां दी असीम मावां दी मुलाकात है ना सिर्फ दो मावां दी मुलाकात है बल्कि आसमान और जमीन आपस में खुशी करते हैं आज खुदा ने पहल कर दी है आज खुदा जड़ा है वो खुद की करता इंसान दे कर चला गया आज खुदा इना काजिज ते हलीम होया खुद मुकद्दसा मां दे जरिए अपने लोकां दे अपने मनन वालियां दे घर चला गया ते मुकद्दसा लिस्बा जड़े रूह दे नाल मामूल होके इकरार करदे ने कि किस तरह होया कि मेरे खुदा दी मां जड़ी है वो मेरे घर आ गई ना सिर्फ खुदा दी मां गई बल्कि खुद खुदा आ गया ते बच्चा जड़ा है मुकद्दसा लिस्बा दे बच्चे खुशी दे नाल उछल पैंदा है इस गल का इकरार करता है कि हाँ मैं किता निजात पा ली ते मैं पूरी मामूरी हासिल कर ली जिस तरह क्या कैसी खुदा यसू ते मुकद्दसा मरियम नूं कदी जुदा नहीं कर सकते ना ही कर सकने ते ना ही जुदा हो सकते क्यों कि जो मुकद्दसा मरियम दे बदन चो कलमा मुतजस्सिद हुंदा है ते फरिश्तियां ने पैगाम चरवाया नूं दिता ते चरवाया नूं पूछया गया कि केड़ा सफर किधर है तो ना क्या यीशु दे वाले मुकद्दसा मरियम दे वाले ते यीशु ने खुद कहा कि जेड़ा मनु प्यार करता है मेरे खुदा नूं कबूल करता है जेड़ा मनु प्यार करेगा वो मेरे भेजन वाले नूं प्यार करेगा ते यीशु ने एक गल जड़ी है अपने मुकद्दस शागिर्द यूहन्ना दी आत्मा नूं सौंप के साडी भी मां बनाई ते इस वास्ते इन्हां तिन्हां नूं जुदा नहीं किया जा सकता ते फरिश्तियां नूं पूछया गया कि जेड़ा सफर किदे वाले यीशु दे वाले सितारियां नूं पूछया गया कि तुसीं किहड़ी खुशी च सफर करदे हो ते क्या कि असीं अपने निजात दिंदा नूं सलाम करन जाने आ जिहदा भी सफर अज असीं करने आ वो सफर मुकद्दसा मां मरियम दे नाल मिल के अपने यीशु दे वल करने क्यों कि मुकद्दसा मां मरियम दा हर सफर मुकद्दसा मां मरियम दी हर गल जड़ी है वो सानू यीशु दे वल लैके चलदी है मुकद्दसा मां मरियम दा प्यार ते मुकद्दसा मां मरियम दी हर अकीदत जड़ी है वो साडी सानू खुदा दे कोल लैके जांदी है ते मुकद्दसा मां मरियम जड़े ने ओ नई हवा पुरानी हवा उन्हें की किया अपनी जिंदगी शैतान को अहमियत देके ते मौत दा वो वेला छड़ा वो इस धरती ते करवा दिता लेकिन मुकद्दसा मां मरियम ने खुदा नूं हां करके ना सिर्फ मौत दा वो वेला खत्म करवाया बल्कि साडे वास्ते कुल कायनात दी मलका बनदिया होया साडे वास्ते निजात दा काम करदी है आज मां दी खूबसूरती लिखी है ते असी तकरीर की किताब जो लिखी है मुकाशफा की किताब दे वाले गौर करिए पता चलता है कि मां की खूबसूरती कितनी है उदा दिल कितना खिला के अज जो चांदी चमकदा ते की करता है हर शख्स दे वास्ते ओदी अखां दे वास्ते ओदी दिल दे वास्ते की करदा एक राहत ते खुशी पैदा करता है जो सूरज चमकदा है ते सबने रोशनी मिलती है सितारे जो चमकते ने ते सारे कहंदे ने कि वाह खुदाया तेरी तमजीद ते तेरी तारीफ होवे ते सारे जड़े चंद सितारे ते सूरज जड़ा है वो की है मां दे वल जाता है ते चंद जड़ा है वो मां दे कदमां दे तले वो तो रोशनी हासिल करके साडे वास्ते रोशनी दा मौका बनता है। ये चंद
कितों पर रोशनी हासिल नहीं करता बल्कि मुकद्दसा मरियम दे कोल रोशनी हासिल कर रहा है। चंद सूरज जड़ा चमकदा है ते मां दे चेहरे तो रोशनी ले रहा है। ये चंद सितारे जड़े ने मां दी तमजीद करदे ने जिन्हें वास्ते आसमानी मखलूक झुक जावे ते असी इंसान कौम जिन्हें अज मां नूं सलाम नहीं कर सकते। मां नूं सलाम करांगे ते मां दे कोल फज़ाइल ते बरकत पावांगे। औलाद जिंदी मर्जी होवे मां कदी अपने पुत्र नूं बुरा नहीं कहती ते मुकद्दसा मरियम अज साडे सारे कोल ही चाहती है कि असीं की करिए यीशु नूं हमेशा सलाम करते रहिए। यीशु दे कोलों बरकत पाइए कि उहदे कोलों फज़ल ते रहमत हासिल करिए। मैं अपने इस गल दा इख्तिताम मां मरियम दी शान ते अकीदत दे विच एक शेर के लिए अपने कमांगा कि मरियम से बात होगी तो हर बात में लिखे जाओगे। मरियम से बात होगी हर बात में लिखे जाओगे। मुकद्दसा ने इस बात की तरह हर मुलाकात में लिखे जाओगे। मरियम के पास ठहरो सलीबी कलमात में लिखे जाओगे। मरियम के हाथ में हो खुदा के हाथों में लिखे जाओगे। मरियम को सलाम करने वालों किताबे हयात में लिखे जाओगे। मुकद्दसा मरियम से दुआ करें कि हमें और हमारे खानदानों को हमेशा अपनी पनाह और मुहाफ़ज़त अता करें। मसीह खुदा हमें ऐसा करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। दुआ मांगे कि मेहरबान खुदावंद आज के इस ज़िंदगी बख्श कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता फरमाए ताकि हम इस पर अमल करने वाले बने। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करें तमाम बीमारों के लिए कि मेहरबान खुदावंद जो शाफी है शिफा का मौका है अपना दस्ते कादर बढ़ाए और उनको शिफा अता फरमाए। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ मांगे तमाम बे औलाद जोड़ों के लिए कि मेहरबान खुदावंद तमाम बे औलाद जोड़ों को अच्छी औलाद अता फरमाए। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ मांगे अपनी मुस्लिम कम्यूनिटी के लिए कि मेहरबान खुदावंद इन रोज़ों के याम में उनको अपनी तमाम बरकत और फ़ज़ाइल से माला माल करे। हर तरह की अमन सुलह और सलामती की फ़िज़ा को कायम करे। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। मेहरबान खुदावंद हमारे मुल्क पाकिस्तान को हर तरह के आफात से बैरूनी और अंदरूनी हमलों से महफूज रखे ताकि इस मुल्क में हर रहने वाला हर बश अमन और सलामती की ज़िंदगी बसर करे। अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। हम दुआ करते हैं अपने मसरूर की सारी कलीसिया के लिए तमाम ख़ानदानों के लिए कि मेहरबान खुदावंद हमारे ख़ानदानों में रूहानी बेदारी पैदा करें ताकि हम सब मिलकर खुदावंद के पाकिस्तान में बेहतर और लायक तरीके से काम कर सकें। इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। एक दूसरे बात खुदावंद आज के कलाम के लिए तेरी बरकत चाहते हैं कि जो हमने तेरी माँ की असलियत के बारे में सुना कि ये आज का कलाम हम सबकी ज़िंदगी में 30 गुना 60 ना बल्कि 100 गुना फल लाए। अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। हम आज की इस इबादत में तमाम बीमारों को याद करते हैं, ख़ास तौर पर अपनी बाजी कैथरीन के लिए जो ट्विटा से आए हैं जिन्होंने ख़ास तौर पर दुआ के लिए कहा। दुआ भी करते हैं एल्डर सलामत के लिए, बाबू नायद अल्बर्ट के लिए और भी जितने हमारे अज़ीज़ों कारदा की जिस्मानी कमज़ोरी में मुब्तला है। मेहरबान खुदावंद अपने माँ की सिफारिशात की बदौलत तमाम बीमारों को शिफा तंदुरुस्ती अता करें। अज़ीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। खुदा हमारी दुआ सुन। हम अपने तमाम मुबशराने झील के लिए अपने तमाम नाज साहबान के लिए दुआ करते हैं कि जिन्होंने आज के रोज़ अपना डिप्लोमा हासिल किया, जो
कैटेकिस्ट के उन्हें पर फाइज हुए मेहमान खुदावन उनको उनकी बुलाहट में साबित कदमी अता कर और उनकी तमाम दिली ख्वाहिशात को तमाम खानदानों को खुदावन को हमेशा खुशहाली अता कर ताकि ये अपनी बुलाहट को पहचानते हुए खुदावन के पाकिस्तान में बेहतर और लायक तरीके से खिदमत कर सके। अजीज़ों इस मकसद के लिए दुआ करें। दूसरे बार खुदावन तेरे बच्चों ने जितनी भी दुआएं तेरी पाक हज़ूरी में पेश की हैं सारी दुआओं को तेरी बारगाह में कबूल फरमा और बख्श दे के इनका सब तक पहुँचे मसीह खुदावन के वसीले से। हाथों से अपने नाम की बढ़ाई के लिए हमारे बल्कि अपनी सारी कलीसिया के फायदा के लिए मंजूर फरमाए। हम दुआ मांगे। नहायत मेहरबान खुदा अनायत कर के जिस तरह तूने अपने प्यारे बेटे की माँ की उल्फत अफरा खिदमत गुजारी को पसंद किया था उसी तरह हमारी निजात की कुर्बानी तुझ अज़ीम खुदावंद के नज़दीक कबूल हो मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो, आपके साथ भी हो। हम खुदावंद की तरफ ध्यान लगाएं। हम ध्यान लगाते हैं। हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें। ये वाजिब और दुरुस्त है, ये वाकई वाजिब और नहायत मुनासिब है कि दोस्त बाप कि हम हर वक्त और हर जगह तेरा शुक्र अदा करें और मुबारक तुम्हारी मरियम की याद में तेरी हमदो सना करें। उसने रूह कुदस के साए से तेरे इकलौते बेटे को हमल में लिया। वो कंवार पन की जलील हालत को खोए बगैर असली नूर यानी यीशु मसीह हमारे खुदावंद को दुनिया में लाई, जिसकी मार्फत हम फरिश्तों और तमाम कदसों के साथ ये कहते हुए तेरी हमदो सना करते हैं।
अय मेहरबान बाप, तू वाकई कदूस है, तू पाक है और हर पाक चीज़ तुझी से आती है। हमारे लोगों की दुआएं कबूल कर, पाक रूह को भेज ताकि ये नजराने पाक और मुतबरिक हो और हमारे खुदा यीशु मसीह का पाक बदन और खून बने। उसने दुख उठाने के लिए तैयार होकर अपने आखिरी खाने के मौका पर रोटी ली। उसने शुक्र किया, रोटी तोड़ी और ये कहकर अपने शागिर्दों को दी कि तुम सब इसमें से लो और खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाएगा। इसी तरह उसने खाने के बाद मैं का प्याला भी लिया, उसने दोबारा शुक्र किया और ये कहकर प्याला अपने शागिर्दों को दिया कि तुम सब इसमें से लो और पियो। नए और अब्दी अहद में ये मेरे खून का प्याला है जो तुम्हारे बल्कि बहुत से लोगों के गुनाहों की मुआफ़ी के लिए बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करो। ऐ मेरे खुदावन, ऐ मेरे खुदा, हमारे ईमान का भेद। ऐ खुदावन, हम तेरी मौत का ऐलान करते हैं, हम तेरी क़यामत का इकरार करते हैं कि जब तक कि तू ना आए। बस अब आप हम तेरे बेटे के मरने और जीतने को याद करते हैं। हम जिंदगी की रोटी और निजात का प्याला तेरे आगे पेश करते हैं। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने इस लायक समझा कि तेरे सामने हाजिर होकर तेरी इबादत करें। हम आजिज़ी के साथ इल्तिजा करते हैं, बख्श दे कि हम मसीह का बदन और खून लेकर रूहुल कुद्दुस की तासीर से आपस में एक बने। आए खुदा, अपनी कलीसिया को याद कर और साथ ही हमारे रूहानी बापू फ्रांसिस, हमारे आर्च बिशप बेस्टर अपने सब आदमियों को याद कर। तेरी कलीसिया तमाम दुनिया में फैली हुई है, उसे कामुल मोहब्बत अता फरमा। हमारे भाइयों और बहनों पर भी नजर कर जो जीतने की उम्मीद रखते हुए सो गए हैं। नीज़ तमाम मरहूमों को याद कर और उनको अपनी रोशनी में कबूल फरमा। हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हम सब पर रहम कर ताकि हम खुदा की मुबारक माँ कंवारी मरियम, मुक़द्दस यूसुफ मुबारक रसूल उन तमाम कदसों के साथ जो इस जहाँ में तेरी मर्जी पूरी करते रहे, हमेशा की ज़िंदगी में शरीक हों और तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से तेरी हमदो सना कर सकें। उसी के ज़रिए, उसी के साथ और उसी में तुझ कादिर खुदा बाप को रूहुल कुद्दुस की वहदानियत में काबिल इज़्ज़त व ताज़ीम शाया हैं हमेशा से हमेशा तक। आमीन। हम सब अपने हाथों को खुदावंद की तरफ उठाएंगे और वही दुआ पढ़ेंगे जो हमारे खुदावंद ने हम सबको सिखाई है। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हम अपने कर्ज़दारों को बख्शते हैं, तो हमारे कर्ज़ में बख्श और हमें आज़माइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। आमीन। आए खुदा, हम तुझसे मिन्नत करते हैं, हमें इस सबदियों से बचा, इन दिनों में सलामती बख्श ताकि हम तेरी शफ़क़त की तौफ़ीक से अपनी मुबारक उम्मीद के पूरे होने और मसीह के आने का इंतज़ार करते हुए हर वह गुनाहों से आज़ाद और मुसीबत से महफूज रहें, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आए अमन और सलामती के लिए खुदावंद से दुआ करेंगे अपने मुल्क पाकिस्तान की सलामती के लिए कि मेहरबान खुदावंद हमारे मुल्क पाकिस्तान को हमेशा अमन और सलामती में कायम दायम रखे। आए खुदावंद यीशु मसीह, तूने अपने रसूल से कहा कि मैं तुम्हारे पास सलामती छोड़े जाता हूँ, मैं अपनी सलामती तुम्हें देता हूँ, हमारे गुनाहों पर नहीं बल्कि अपनी कलीसिया के ईमान पर नजर कर और सुबह सलाम तेरे तहात बख्श जो तेरी मर्जी के मुताबिक है। आमीन। खुदावंद की सलामती हर वक्त आप सबके साथ हो। आपके साथ। आए हम एक दूसरे की सलामती चाहते हैं।
मेरे अज़ीज़ों, ये है खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाहों को उठा ले जाता है। मुबारक है हम सब जिस बर्रे की ज़ियाफ़त में बुलाए गए हैं। खुदा मैं इस लायक नहीं तो तू मेरे यहाँ आए, लेकिन इसका ही नहीं तो मेरी शिफा पाएगी। इसी का पाक नाम हमेशा की ज़िंदगी के लिए महफूज रखे। आमीन।
के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कदूस है। हम दुआ मांगे। ऐ प्यारे खुदा, तूने अपने मोमिनीन के लिए बड़े बड़े काम किए हैं। जब तेरा इकलौता बेटा हनूज जाहिर नहीं हुआ था तो मुकद्दस यूहन्ना ने शादमानी के साथ उसे कबूल किया। अनायत करके तेरी पाक कलीसिया इन पाक रस्मों में हमेशा अपने निजात हिंदा का इस्तकबाल करे और इस इस्तकबाल के ज़रिए तेरे नाम की बड़ाई हो, मसीह खुदावंद के वसीले से आमीन। खुदावंद आपके साथ हो। कादिर मदीन खुदावंद आप सबको बरकत दे, बाप और बेटे और की उसकी बरकत आप सब पर नाजिल हो, आमीन। अभी बैठ जाए। अभी इसके बाद मुकद्दस मरियम की शान में हम ताजपोशी की रस्म अदा करेंगे। हमारे बच्चों ने, हमारे कलीसिया के बच्चों ने आपके लिए खूबसूरत टैबलो तैयार किए हैं जो मुकद्दस माँ की बड़ाई को बयान करेंगे। तो मैं इंतज़ामिया से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और ये ऑर्डर को जो है वो ज़रा रिमूव कर दें, नीचे रखें। मुकद्दस माँ की अकीदत में ये टैबलो का नजराना पेश करेंगे। आए
आमीन बच्चों। As I kneel before you, as I bow my head in prayer, take this day, take it yours and pray. मखलूक के साथ मिलकर
इस धरती पर आज माँ की शान और अकीदत और मोहब्बत में और वफादारी में आज माँ को ताज पहनाते हैं। आए हम सब मिलकर जोरदार तालियां बजाएं ताकि अपनी अकीदत और मोहब्बत माँ के साथ जाहिर करें। सारे प्रोग्राम के लिए सबसे पहले खुदावंद अपने खुदा का शुक्र बजा लाते हैं। तो आमीन। इबादत हो चुकी, खुश सलामती में रहें। खुदा का शुक्र।